गुड मॉर्निंग छात्रों। आइए इस तरह का एलसीएम आप देखे होंगे एसएससी, रेलवे में या बैंक में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, डिफेंस में, किसी में भी पूछता है किस तरह से आप एक सेकंड में बना सकते हैं, वो सीखिए आप। आइए मैं बताता हूँ बाबू। तो देखो 2 पर पावर 4 है ना, सबसे पहले इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। तो 2 पर पावर 4 2 और 2 पर पावर 3, सबसे बड़ा कौन है 2 पर पावर 4, तो ये आपका एलसीएम हो गया। 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 5, तो बड़ा कौन है 3 पर पावर 5, ये आपका एलसीएम हो गया। 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 3 और 5 अकेले में है, तो 5 पर पावर जो बड़ा है वही आपका एलसीएम होगा। सब जगह बड़ा बड़ा लीजिएगा एलसीएम में, और एचसीएफ में छोटा लिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर 9 है बाबू, तो 9 पर पावर 2 और 9 पर पावर 7 है, तो बड़ा 1 2 और 7, तो बड़ा कौन है 7, तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसी तरह का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम में जो कॉमन रहेगा बड़ा वाला लीजिएगा, और एचसीएफ में जो कॉमन रहेगा सब में वो छोटा वाला एचसीएफ लीजिएगा। अब इसका देखिएगा, इसका एचसीएफ निकालता हूं, इसका एचसीएफ देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है बुआ, और 3 का स्क्वायर हुआ कि नहीं बताइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू होता है ना ए प्लस बी, ये होता है बाबू। अब इसको तोड़िए, 1 गुना 9 कितना होगा 9, 9 को ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि -6 हो जाए, तो 3 तिया 9, तो -3 और -3 तो -6, इसका सूत्र, इसका मान निकला x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसका एचसीएफ खोज रहा है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन हो x माइनस 3, इसलिए इसका आंसर हुआ x माइनस 3। ये आपका आंसर हो जाता है जो दोनों में कॉमन रहता है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका एक नियम होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। तो देखिए बाबू, इसका एचसीएफ कितना है 11, एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है 693। एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, और एक संख्या है 77, मैंने पहली संख्या 77, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या मतलब बी मान लीजिए, आप काट दीजिए, 11 7 77 कट गया ना। अच्छा 7 9 63 शेष 6, फिर 7 9 63, फिर कट गया 7 से, इसलिए बी बराबर 99 आंसर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है, और आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे। केवल रिवीजन करते रहिए, अब बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बना पाते हैं तो जरूर रिवीजन करते रहिए, और इस तरह का क्वेश्चन को देखते रहिए। और कुर्सी पर से बिल्कुल मत उठिएगा, क्योंकि मोबाइल को आप बिल्कुल साइलेंट रखिएगा, मोबाइल को कभी ऑन नहीं रखना, साइलेंट रखना, और कुर्सी पर बैठ के पढ़ते रहिए बाबू, तभी कुछ होगा आपका। और इधर उधर अगर समय की बर्बादी कीजिएगा तो बेधड़क आपका रिजल्ट नहीं होगा, मेरिट भी नहीं बन पाएगा। मेरिट के लिए आपको कुर्सी पर बैठा ही रहना है और मोबाइल को साइलेंट करके रखना है, और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप कंपटीशन वाले हैं, आपका दिमाग उससे तेज होगा। किससे? इंटर वाला, मैट्रिक वाला से। उस तरह की आवारागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगा आपका। आप एक समझदार व्यक्ति हैं। जैसे जैसे आप पार्ट 1 पार्ट 2 उतना झुकते चले जाते हैं, पार्ट 3 और झुक जाते हैं, इसलिए आप शांत होकर बिल्कुल बैठ के पढ़ते रहिए। किसी से कोई दोस्ती नाता कम रखिए, और नहीं मन लगे तो किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में आप सेट मारने चले जाइए। सेट मार के समय को बचाइए, और सेट अवश्य मारिए, प्रत्येक बच्चा मारिए सेट, तभी आपका रिजल्ट होगा 100% होगा। ठीक है बाबू, थैंक यू। इस तरह क्वेश्चन देखते रहिए। थैंक यू।